नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी स्टडी कैपिटल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हमने वहां पे एक सिलेबस के बारे में बात किया था, जो सिलेबस था यूपी बीएड का। हमने आपसे कहा था कि हम अगले वीडियो में आपके लिए यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें पेपर तो नहीं मिलता है, स्मृति पर आधारित जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। पेपर हमारे पास पेपर 1 है। अभी पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक बार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम एक आइडिया मिल जाएगा हम लोगों को मोटा मोटी कि क्या पेपर में आता है, किस ढंग से आता है। धीरे धीरे हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन और पेपर आपके लिए लेके आएंगे। अब आपसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित सामान्य ज्ञान क्या है। ध्यान देना है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशान बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। अब इसमें आपको कौन सा इसमें पूछा है सही नहीं है, तब इसमें आपसे हुमायूं का मकबरा, ये जो क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा, ये ऑप्शन गलत था इसमें, क्योंकि हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का मकबरा कहाँ नहीं है? इलाहाबाद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ऑप्शन है आपके पास ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और पारसी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन है आपका पारसी, क्योंकि अग्निगृह फायर टेम्पल पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। तो अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? पारसियों का। तो इस ढंग से आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो था ये हमारे हेरिटेज साइट से हो गए, हमारे जो विरासत है उस विरासत के स्थल है उनसे क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल। इसके बाद हम देखते हैं भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। तो आप सबको पता होगा कि भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार परमवीर चक्र है। युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। आगे हम बात करें, अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है। अमीर खुसरो का, ये यूपी बीएड है तो यूपी से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि इसमें पूछा गया है आपसे कि अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है। तो अमीर खुसरो आपको पता होगा, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, अगर आपका साहित्य होगा या फिर इतिहास भी आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ है? कासगंज में, उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज नामक कस्बे में इनका गंगा किनारे जन्म हुआ था। ये खड़ी बोली के जनक हैं तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, इन्हें तोता ए हिंद नाम से कहा जाता है। इसके बाद देखिए आपसे कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, CD रोम, नॉन ऑफ द एबव। अब आपको इसमें हार्डवेयर पूछा है कि हार्डवेयर क्या है। आप जानते हैं कंप्यूटर दो पार्ट में होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर होता है जो उसकी बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जो हमें दिखाई देता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, हार्डवेयर में उनको हम लेते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर का पार्ट होता है। तो इसमें हम बात करें CD रोम जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। CD रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा का संग्रह किया जाता है, जिसे आसानी से बदला या फिर अलग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 1, 2, 3, 4। आपको यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन भी मिल गया। मैंने आपसे बताया था कि आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जो भी है, यहाँ पे कुछ आपको कोट्स भी दिया जा सकता है कि किस ये विद्वान का कथन है, आपको ये भी बताना होगा। आपके सामने कंप्यूटर का भी क्वेश्चन देखने को मिल गया यहाँ पे, और हिंदू धर्म से भी और विभिन्न धर्मों से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप वेद पढ़ लीजिए, ऋग्वेद, या फिर जितने भी वेदों से भी क्वेश्चन आते हैं, धर्मों से क्वेश्चन आते हैं, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, पारसी, यहूदी, जितने हैं सबसे क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें कि भारतीय संसद के कितने अंग होंगे, तो आप जानते होंगे कि भारतीय संसद के हमेशा से 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे आपको पॉलिटी का क्वेश्चन देखने को मिल गया। जरूरी नहीं है कि आपसे
सिर्फ यही पूछा आपसे, हमेशा पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है, किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का महाभियोग ये कुछ फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा से दोहराए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब अगला है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? इसमें है आपका भारत, चीन, घाना और ब्राजील। आपको इसमें बताना होगा कि किस देश में कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है। आप देखिए यहाँ पे आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफी अभी मैंने बताया था, उससे पूछेगा। आपको डेमोग्राफी से पूछेगा कि किस राज्य की साक्षरता ज्यादा है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, किस राज्य में लिंगानुपात ज्यादा है। तो यहाँ पे ब्राजील में है कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फिर आपसे यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल। तो आप सब जानते होंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किससे की जाती है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किसी देश में अगर नियुक्त हुई है तो वो देश है श्रीलंका। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? देखिए आपसे यहाँ पे मैंने पहले ही बात किया था कि जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे कि कितने उसके पार्ट हैं या फिर मोटा मोटी सिर्फ क्वेश्चन है। आपको उसके डीप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल का ये है, किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसका त्यागपत्र किसके द्वारा, कौन शपथ दिलाता है। पॉलिटी से इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्योग्राफी से तो वनों से पूछ सकते हैं, कहाँ कौन सा वृक्ष पाया जाता है, कौन सा जलवायु से या फिर मौसम परिवर्तन, जो भी ज्योग्राफी के पार्ट है उनसे पूछा जा सकता है। डेमोग्राफी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, उससे पूछा जाएगा। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? किसी भी चीज का 3 होता है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड। 3 चीजों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो बटी होती है, एक कृषि और उद्योग और व्यापार और सेवा क्षेत्र। यही 4-5 चीजें हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को डिसाइड करती हैं। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय भारत में कहाँ से? सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा मिलता है। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है आपका? बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात आदि की गणना की जाती है। 49% इसका योगदान है। इसके बाद कृषि से हमें 18.5% मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से भी पूछ दिया कि 2 क्वेश्चन हो गया ना। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? अब यहाँ पे आपको पता होगा कि JK उदेशी हैं, तो आपको पता हो, अगर आप जानते होंगे तो आप कर लेंगे इकोनॉमिक्स का। अब देखिए, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? इकोनॉमिक्स से भी इतने क्वेश्चन। अब देख रहे होंगे आप सीक्वेंस से कि लगातार 3 इतिहास से, 3 भूगोल से, फिर अर्थशास्त्र से। तो शून्य आधारित जो तकनीकी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? अब देखिए फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन कि कितना % हमारे जो जमीन है उसका कितना भाग सिंचित है? तो 37% भाग, लगभग 1/3 भाग जो है सिंचित है हमारा। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पे पड़ा? ये देखिए, अब यहाँ पे हरित क्रांतियां जो हुई है ना, हरित क्रांति है, दुग्ध क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, गोल क्रांति है, स्वर्ण क्रांति है, सुनहरी क्रांति है, भूरी क्रांति है, काली क्रांति है। तो ये जितनी क्रांतियां हैं, इन क्रांतियों के में क्या क्या चीजें मेन रही हैं वो आपको याद करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ा? गेहूं पे पड़ा था। अब वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ये भी आपसे पूछ दिया गया है। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको आए ही पेपर में, लेकिन जो आने वाले क्वेश्चन है, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो किसी को नहीं आता है, 1 से 2% लोग उसको कर पाते हैं। तो उस क्वेश्चन के पीछे ना भाग के जो अब तक हम देख पा रहे हैं उन क्वेश्चनों के पीछे अगर हम भागेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता पा पाएंगे। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? स्टैंडर्ड मतलब आप देखते होंगे कि जब आपका नेट जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है तो वो बी में दिखाता है, 1B 2B 3B ऐसे बाइट में दिखाता है। अभी तो 5G आ गया है, लेकिन हमारा जो शुरुआत है, जो न्यूनतम इकाई है वो बाइट से शुरू होती है इस समय, मौजूदा समय में। CPU की क्षमता किस में मापी जाती है? तो CPU की क्षमता MIPS में मापी जाती है, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। अब देखिए आपसे इतिहास का क्वेश्चन, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टुंडी लाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरुदत्त सिंह
किससे जुड़े हुए थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, गदर आंदोलन, नौजवान भारत सभा, अकाली आंदोलन से। तो ये गदर आंदोलन के सदस्य रहे हैं। आपसे इतिहास से यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी की भाषा क्या है? आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी की दो मुख्य मूल भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी दिख नहीं रहा है, फ्रेंच दिख रहा है। फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी, तो निश्चित रूप से इसका फ्रेंच होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतिहास से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है? देखिए यहाँ पे अब सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन चला गया। सुरकोतड़ा, रंगपुर, सुतकांगेडोर और देशलपुर। तो इसमें आपको बताना है सुतकांगेडोर जो है ये बलूचिस्तान में है, तो ये गुजरात का स्थल नहीं है। 1 मई को क्या कहा जाता है? 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो ये जो तिथियां आप देखिए, यहाँ से आप क्लू लेते जाइए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। आप देखिए क्रांतियां पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, डेमोग्राफी पढ़िए। उसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण तिथियां जो है कि किस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और जो रिसेंट में जो बीता होगा, जो दिवस बीता होगा रिसेंट में, उसका थीम क्या था, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। वो भी पेपर में पूछा जाता है कि जल दिवस का थीम क्या था, मजदूर दिवस का थीम क्या था, कैंसर दिवस का थीम क्या था। ये थीम जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। शुष्क सेल में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। अब आपको जो 9th 10th का जो साइंस है, बेसिक साइंस, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। अब यहाँ पे शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है? तो ये जस्ता है। वर्मा का नया नाम क्या है? वर्मा, आप सुने होंगे कि वर्मा गए हैं कमाने। पहले एक जमाने में लोग वर्मा जाते थे, अभी वो उसका नाम बदल के क्या हो गया? म्यांमार हो गया है। किसको एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। टर्की की राजधानी क्या है? टर्की की राजधानी है अंकारा। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? अब देखिए बेसिक जो साइंस मैंने आपसे बात किया, 9th 10th में सब लोग जनरली साइंस पढ़ते हैं, 9th 10th तक तो सबका साइंस रहता है जनरली। तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एनोड, कैथोड, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के जो बीमारियां हैं, विटामिन हैं, उनके बारे में हमें बेसिक जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपी बीएड देने वाले हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मोटर गाड़ियों में दर्पण, नेत्र, ये जो दर्पण तो 9th 10th में है, दर्पण सबने पढ़ा है 10th में, और नेत्र जो है लाइट, सारी चीज़ें। अब देखिए मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये पूछा है। कभी कभी पूछता है आपसे कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? एम्बुलेंस में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो उल्टा क्यों लिखा होता है? तरह तरह की चीजें हैं। अब इसमें गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे एक पूछा है, ऑस्टिमेलेशिया विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसके कारण हड्डियों में छेद हो जाता है। हड्डियों में क्या होता है? छेद हो जाता है। तो हड्डियों का जितना भी रोग होता है, हमेशा देखते हैं जब हॉर्लिक्स का प्रचार आता है या फिर बॉर्नवीटा का, तो उसमें विटामिन डी का बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि विटामिन डी का संबंध हड्डियों से है, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी। अब नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। अब आपसे ये पूछेगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जो हमारी जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इस तरह से आपसे संयुक्त राष्ट्र के जो पार्ट हैं उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए एक पूछा है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? बिलासपुर में है। तो आपको भारत के अंदर जो हमारे जो कारखाने हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी पंचवर्षीय योजनाओं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के जनक कौन थे, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में मनरेगा शुरू किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में साक्षर भारत अभियान शुरू किया गया, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, सारे क्वेश्चन है। रक्त में वो कौन सा तत्व है जो रक्त वाहिकाओं को जमने से रोकता है? तो हिपेरिन है। हिपेरिन रक्त में पाए जाने वाला वह तत्व है जो धमनियों और सिराओं में रक्त को जमने नहीं देता है। अब देखिए RK लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित? तो टाइम्स ऑफ इंडिया। ये रिसेंट में इनके साथ कुछ हुआ होगा,
उस समय 2020 में आर के लक्ष्मण, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इनको दे दिया गया है। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है, आपने पढ़ा होगा मिक्सचर साइंस में 9th-10th में। तो स्टेनलेस स्टील कभी कभी पूछता है। तांबा किसका बना है, सोने में किसका मिलावट किया जाता है, गन मेटल क्या होता है। तो अब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में किसका होता है, लोहा, निकल और क्रोमियम का होता है। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1972 में। अब देखिए टाइलिन एंजाइम, अब यहाँ से आपको बायो के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे रक्त का क्वेश्चन हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया आपका। यहाँ पे घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता ने की थी, पॉलिटी हो गया। दूरदर्शन पे पहली समाचार वाचिका थी। अब ये भी आपको ध्यान देना है, जनरली ये क्वेश्चन बहुत कम ही लोग कर पाएंगे, क्योंकि इतना ध्यान देना कि पहली समाचार वाचिका कौन थी। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। त्रिशूल क्या है, त्रिशूल क्या है, त्रिशूल एक प्रक्षेपास्त्र है। गोदान किसका, मैंने आपसे बताया था जब मैंने आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, तो आपसे ये बताया था सिलेबस के बाद कि आपसे हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन यहाँ बनारस में स्थित है, बीएचयू के अंदर। गोदान किसका है, प्रेमचंद्र का। अब हिंदी में आते हैं। हिंदी में आपको पहले आपको एक पैराग्राफ देखने को मिला है, और उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आपको मिल गए। यहाँ पे 51 से 55 तक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे आप सब लोग कर पाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पे संधि से है कि सदैव में कौन सी संधि है, महर्षि में कौन सी संधि है, निसंदेह में कौन सी संधि है, पंचवटी में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। पूरा हर एक संधि, हर एक समास का उदाहरण आपको यहाँ पे दे दिया है। मतलब आपको पूरा संधि, पूरा समास पढ़ना होगा। धीरे धीरे देखते हैं और क्या पढ़ना होगा। सिर पे धारण करने योग्य को क्या कहते हैं, सिरोधार्य कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसे क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी। बहुत अधिक जानकारी रखने वाले को चहुग्य बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न, मध्याह्न। इसमें भी आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंग्लिश का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंग्लिश में भी पूछाएगा, हिंदी में भी। एक वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखिए मुहावरा, उल्टी गंगा बहाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब सबसे अलग रहना। धूप में बाल सफेद न करना, मतलब कि अनुभवी जीवन बिताना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कलम तोड़ना। अब देखिए यहाँ पे वर्णों से उष्म व्यंजन कौन है, तो उष्म व्यंजन आप सब जानते हैं कि स स स ह को उष्म व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब देखिए आषाढ़ एक दिन का लेखक कौन है, मोहन राकेश है। नाटक है आषाढ़ एक दिन, बहुत ही अच्छा नाटक है, पढ़िएगा आप लोग। उपमेय की उपमान से भिन्नता की संभावना किया जाता है, कौन सा अलंकार होता है। काकू का क्या अर्थ है, ये देखिए काकू का क्या अर्थ है। और इसके बाद भव भरही संयुक्त राकस को बन जाए रसातल में, भव भरही संयुक्त राकस को बन जाए रसातल में अनुराग्यो। जन जन जग में जय शब्द समेत केशव राज विभीषण केसर साज्यो में छंद कौन सा है। अब बताइए, आपको यहाँ पे अलंकार तो आप पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आपको छंद पहचानना। सिर्फ यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं, हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपसे नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है कि आप गिन के बताइए कि यहाँ पे क्या है। वो भी आसान नहीं दिया है कि श्री गुरुचरण सरोज रस दे दिया तो आप पहचान लिए कि दोहा है, चौपाई है। किस छंद में 6 चरण होते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आपको मिल गया। वीर रस का स्थाई भाव क्या है, सबको पता है। जसोधा हरि पालने झुलावे, हलराए दुलराए महलावे, जोई सोई कुछ गावे में कौन सा रस है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको ये वीडियो डालना, यहाँ पे दिखाने का ये मतलब था मेरा कि आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस ढंग से आता है और आप अपनी पढ़ाई को धार दे दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है आपके पास। अगर आप, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि बीएड तो कई तरह से होता है, कुछ लोग 1 लाख दे के भी करते हैं, कुछ लोग 60,000 दे के करते हैं, और कुछ लोग 3500 से 5000 वाले भी होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले बीएड करना चाहते हैं, आप 3500 वाला करना चाहते हैं कि आप 1 लाख वाला करना चाहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सही वर्तनी छाटिए, ये देखिए बहुत ही, मतलब आपको एकदम छिद्रान्वेषी होना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एकदम गूढ़ चीजें निकालना हो कि लिखना कैसे है।
आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है पूछा है, देखिए। अवतार कैसे लिखा जाता है, जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, ऐश्वर्य कैसे लिखा जाता है, ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है। विलोम पूछा है आपसे, अनादर का, ज्ञानी का, प्रारंभ का, सदय का, ऋजु का। इसके बाद आपका विलोम है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे क्या पूछा है, रस पूछा है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखई सीता मृग नैनी में रस आपको बताना है। निस्दिन बरसत नैन हमारे में किस रस का वर्णन है धीरे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो नैन से तो खुशी के आंसू कम ही निकलते हैं, दुख के आंसू ज्यादा हैं। तो इसमें अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है, वीर वात्सल्य भयानक श्रृंगार। श्रृंगार है तो श्रृंगार में दो हो गया, एक संयोग एक वियोग। तो कोई जाता है तो वियोग में हमारे आंसू बहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे श्रृंगार हो जाएगा। आंधी, तरु, धनाधिप, उच्च, जलधि, ये सारी चीजें आपसे हैं। इसके बाद पेपर टू में आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 1 में हमने बात कर लिया, अब पेपर 2 के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे गायब शब्द बताना है, गायब मतलब जो यहाँ पे चीजें नहीं है उनको आपको देख के बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा इसमें। अब 1 1 2 3 5 8 13 इसके बाद क्या होगा, तो अगर आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो उसको आप लगा लेंगे। हमने ये नया कोर्स शुरू किया है, अगर आप यूपी बीएड करना चाहते हैं तो जल्द, अगर ये नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आप मैसेज करिए, आपको रिस्पांस मिलेगा। आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं उस कोर्स से तो आप बिल्कुल जुड़िए। और ये अगर फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 5 3 4 बीच में 19 दिया है, तो 5 इंटू 3 कर दिया है। यहाँ पे देखिए 7 5 6 दिया है, यहाँ पे 6 4 5 दिया है, बीच में 29 यहाँ पूछा है। तो इसमें आप देखेंगे 5 इंटू 3 प्लस 4 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ पे 6 इंटू 4 प्लस 5 कर देंगे तो 29 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 7 इंटू 5 प्लस 6 कर देंगे तो हमारा 41 आ जाएगा। अब देखिए एक कक्षा में 100 विद्यार्थी में से 60 चाय पीते हैं, 40 कॉफी पीते हैं, 25 दोनों पीते हैं। तो चाय या फिर कॉफी दोनों में से कौन दोनों नहीं पीते हैं। हितेश 40 वर्ष का है, रोनी 60 वर्ष का है। तय कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हुआ होगा। यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है। 1/2% को दशमलव भिन्न को किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे, ये भी आपको बताना है। परसेंटेज पूछ दिया है आपसे। यहाँ पे देखिए कि अगला ग्रुप क्या होगा, DW, GT, JQ, ऐसे ABCD वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा या फिर इसमें से रॉन्ग कौन सा है, ये आपको देखना होगा। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आपको आ गया। यहाँ पे स्क्वायर का जनरल इक्वेशन है। मैथ कोई उतना नहीं है, मैथ बेसिक मैथ रहता है। परसेंटेज वगैरह अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी बेसिक मैथ होता है सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे एज, जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने आपसे सिलेबस में डिस्कशन किया था, वहाँ पे कि अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन जयंत प्रीति से बड़े हैं, सुधा से छोटे हैं, श्रीधर की उम्र के बराबर है तो श्रीधर है। यहाँ पे कि पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्द हैं क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी। यदि कोई प्यासा है तो क्या पिएगा, तो आपको यहाँ पे टैली करना होगा कि किसको क्या कहा जा रहा है। अगर कहा जाए कि जल को पृथ्वी कहा जाता है तो प्यासा आदमी पृथ्वी को पिएगा। ठीक, इस ढंग से आप करेंगे। इसमें नेक्स्ट पूछा है आपसे कि नेक्स्ट क्या होगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको तरह तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग के सुइयों के क्वेश्चन हैं, पैरों के क्वेश्चन, इतने सिर हैं, इतने पैर हैं तो कितने वो होंगे, जानवर होंगे, कितने गाय होंगे। तो ये तरह तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि हम आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि पेपर 1 में किस ढंग से क्वेश्चन आते हैं। आपने जनरल एबिलिटी के भी क्वेश्चन देखे, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन देखे, आपने हिंदी के भी क्वेश्चन देखे, आपने मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखे। तो बेसिकली यही पैटर्न होता है हमारे पेपर का। अगर आप हमारे इस नए कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिए और आप हमारे कोर्स से जुड़िए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप स्टडी कैपिटल से चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करें। थैंक यू।